हरि ओम। भगवान राम के विवाह का प्रसंग चल रहा है रामचरितमानस में। तो बिल्कुल अब विवाह की सारी रीतियां चल रही हैं इस समय। कल रीत प्रीत समेत रब कहि देत सब सादर कियो, ए भांति देव पुजाहि सीतहि सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लख पर, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगति कवि कैसे करे। देखिए ये इन्होंने तुलसीदास जी ने अपना जो काम की बात है वो चुपके से लिख दी। कैसे क्या लिख दी? कहते हैं जो स्वयं सूर्यदेव सब सारे कुल की सारी रीतियां बता रहे हैं। देवता लोग आए, सूर्य देवता भी आए हुए हैं और वो सारी आदरपूर्वक की जा रही हैं। वे सब देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पर बिठा दिया। श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि वो जैसे हम लोग होते हैं, हम मनुष्य लोग हैं, हम आंखों से देखते हैं, आंखों के भाव भंगिमा से या कोई आवाज से, कोई ध्वनि से बताते हैं। पर परम पिता परमात्मा और जगत जननी माँ, उनको आपस में बातचीत करने के लिए हमारे जैसे थोड़ी चाहिए उनको। वो तो आपस में बगैर किसी साधन के भी बात कर सकते हैं। और इसीलिए कि वो प्रेम किसी को समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आ रहा तो भाई बेचारा कवि कैसे बताए? क्यों? मनि बुद्धि बरवानी अगोचर। ये सारा जो संपर्क है, ये जो वार्तालाप हो रहा है, मन बुद्धि और जो वाणी है उससे परे है, उससे ऊपर है। आत्मा के स्तर पर दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। और ये आत्मा का स्तर क्या है, इसको जानने के लिए आप गीता जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा गीता में कि बार बार वो आत्मा क्या है, मन बुद्धि अहंकार, इन सब से कैसे फर्क है, वो आप गीता में पढ़ के जान सकते हैं और गीता का आनंद ले सकते हैं। लेकिन तुलसी जो है उसी गीता को बीच बीच में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाते रहते हैं। गीता में जो लिखा गया है उसको यहाँ पर भी लाते रहते हैं। आगे क्या कहते हैं तुलसी? होम समय तनुधरि अनलु अति सुख आहुति ले, वे प्रवेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि दें। देखिए सारे देवता लोग हैं, तो हवन के समय अग्निदेव पहले से ही आगे वहां बैठे हुए हैं। होता क्या है कि जब हवन किया जाता है तो अग्निदेव का आह्वान किया जाता है, वो आते हैं तब वो ग्रहण करते हैं। और इसीलिए किसी भी हवन यज्ञ की जो सफलता होती है उस बात पर निर्भर करती है इस यज्ञ के, उस हवन की जिसमें कि अग्निदेव आए। यहाँ तो अग्निदेव तो क्या, अग्निदेव बाकी सारे देवता लोग भी पहले से बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? वो सब लोग बड़े आराम से बैठे हैं, जो काम करना चाहो इतने आनंद मंगल से सारा काम हो रहा है कि कहना क्या है। जनक पाठ महिषी जग जानी, सी मातु की मिजाई बखानी, सुजय सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत पटरानी और सीता जी के माता का बखान तो कोई कैसे कर सकता है। सुय सुकृत्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया। तो देखिए ये सब आनंद ही आनंद है। और तो अब जानकी आ गई। अब उसके बाद जानकी की माँ को बुलाया गया है। समऊ जानी मुनि मरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर ले आई। जनक माम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जमिन जनु मैना। जिस प्रकार शिव जी के विवाह में हिमगिरि हिमाचल के बगल में मैना जी बैठी थी, उसी तरीके से सुनैना जी जो है जनक जी की पटरानी जनक जी के बगल में बैठ के भगवान राम के विवाह में शोभित हो रही है। कनक कलश कलि मणि कोपर रूरे, शुचि सुकंद मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। तो पवित्र शुद्ध सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश मणियों के सुंदर पराते और राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से भगवान रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन हजरि अवसर जानी। बर विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। तो सारे मुनि जो है मंगल वेद से वेद पानी पढ़ रहे हैं। अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुनकावली, नव नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु जय। दिस चली जे पद सरोज मनोज उर सर सदैव विराज ही, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। तो श्री राम देखिए लागे पखारन पाए पंकज, उनके पंकज जो पैर हैं, पंजे हैं, चरण कमल हैं, उनको
चरण कमलों को, श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे, उनके मन में प्रेम हो गया, प्रेम से उनके शरीर में पुलकावल छा रही, बहुत ही आनंद की स्थिति। आकाश और नगर में होने वाली गाने, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि चारों तरफ दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के सतुषी देव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तुलसी ने फिर उपमा दी, क्या, एक तो 4 लोगों में से एक तो हैं ही भगवान शिव जी जो पार्वती जी को कहानी सुना रहे हैं, और तुलसी क्या कह रहे हैं कि अच्छा वो उनके बारे में। तो ये भी एक आनंद चलता रहता है कि देखिए कौन दूसरे जो पक्ष की जो 4 अलग अलग मंडलियां जो इस रामचरितमानस को सुन रही हैं, उनमें से कभी कभी उनका संस्मरण भी आता रहता है। और ये कहते हैं कि उनके स्मरण करने से जे सकृत सुमृत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं, उनकी बात सुन के मन की सारी कलुषता सारी सब चली जाती है और बहुत सारे पाप मिट जाते हैं, सारे आनंदमय हो जाते हैं। जे परिस मुनि वनिता लही गरति रही, जो पातकमयी मकरंद जिनको सम्मु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं, करि मधुप मन मुन जोगी जन जे से अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। तो उनके जो चरण कमल है उनका स्पर्श करके अहिल्या जी को तो उद्धार हो गया। अब बाकी सब लोगों का क्या है, तो भाई बाकी सब लोग भी उनको देख के उनके चरण कमलों से क्या कर रहे हैं। जैसे अहिल्या जी का उद्धार हुआ, वैसे ही सब लोग जनक जी भी उनके चरण धो के ये सब चरण कमलों का उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, और बाकी सब लोग इसको देखकर जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोरी साखो 4 दो गुलकुर घरें, भयो पानी गहनु बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुखमूल दुलई देख दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो, करि लोक वेद विधानु कन्या दानु न प्रभूषण कियो। तो कहते हैं इस प्रकार पाणिक्रमण हुआ और सब लोग शंखोच्चार करने लगे, सब लोग कहने लगे, राजा रानी का जो शरीर है पुलकित हो गया, हृदय आनंद से उमग उठा। तो आनंद ही आनंद है चारों तरफ, सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। और इतनी हिम्मत, जिस प्रकार हिम्मत नहीं किया था वैसे यहाँ हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। सब लोग हवन करके गांठ जोड़ी की गई, भावरें होने लगी। तो अब अगले सत्र में पुनः देखते हैं कि अगली कथा कैसे चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।